आपको गोविंद दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसी को दिखाने के लिए आज हमने इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर संतों का आवाहन किया, गुरुओं का आवाहन किया। कल हमारे पूज्य स्वामी जगदेवानंद जी ने, यद्यपि हमने शुरुआत इसी से किया था और महाराज जी ने इसका पूरा भी किया था, और यही गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है। आइए बंधु, कल हमने 2 गुरुओं से मिलाया था आपको। पहले गुरु थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या बताया था उस लिखने के लिए, उसको लिखने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट में, हम लखी लखई हमारो लख हम हमार के बीच, अरे तुलसी अलखई का लखई राम नाम जपनी। अरे नीच मन उसको लिखना चाहता है जो अलग है, लेकिन क्या तूने अपने को लिख लिया? यदि अपने को घड़ा अपने को जब तक मिट्टी न जानेगा तब तक किसी घड़े को मिट्टी नहीं दे सकता। ध्यान रखना, जब तक हम अपने अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं करेंगे तो सारे संसार को श्री राम नहीं देख सकते। जबकि हमारे संत क्या देखते हैं? हम आप संसार को क्या देखते हैं? मैं और मोर को तय माया, गो गोचर लग हम मंजाई सो सब जानो। लेकिन हमारे संत जन क्या करते हैं? श्री राम मैं सब जग जानी, करो जोर जोग पानी। ये सारा संसार श्री राम दिख रहा है और हमें आपको केवल मैं और मोर दिख रहा है, बस यही फर्क है। जैसे ये घट है, गांठ है, अब बताओ इसको साथी की जरूरत है, कहाँ जाए ढूंढने? और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ साथी ना हो? साथी से बनी है और साथी की ही तलाश में, यही घोर अंधेरा है। ऐसे हम आप किससे बने हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश चेतन अमर सहज सुख राशि। लेकिन हुआ क्या? जैसे घड़े को, इस गांठ को, क्यों ये गांठ बन गई? अर्थात गांठ में क्या है? गांठ का नाम है और रूप है। ध्यान देना, यदि इसका नाम न हो और रूप न हो तो फिर क्या है? कहां से आई थी, कहां चली गई? केवल खड़ी हो गई नाम और रूप में। उसी तरह से हमारा आपका ये नाम हो गया डॉक्टर साहब, रूप आप देख रहे हैं, और ये नाम और रूप दोनों चला जाए, और ये नाम रूप है क्या है? नाम रूप दुई ईश उपाधि, नाम रूप। और देखो ये इसकी उपाधि, नाम हमारा नाम हो गया, हमारा रूप हो गया। इसी को तो मैं और मोर कहते हैं। सो माया बस भयो गुसानी, मन करते की मिला रहे हैं आपको। पहला गुरु तो हमारा कल का था गोस्वामी जी हमलख, दूसरा था संत कबीर, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे
आइए आज तीसरे गुरु से हम आपको बुलाने जा रहे हैं। कौन से गुरु हैं आप सब जानते होंगे, गुरु नानक। क्या कहते हैं? अरे काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। बताओ ये जा रही है कहाँ? क्या मथुरा क्या काशी जाए, क्या बन पर्वत फिरत अनारी। अरे नारायण का भजन करो नर, गंदगी छोड़ भटकना सारी। अरे जप तप योग कठिन कलिमानी, थोड़ी उम्र काम बहु भारी। अरे शास्त्र अनेक पढ़ो दिन राति, मुक्ति न हो बिन भजन तुम्हारी। आगे बढ़ो। काहे रे बन खोजन जाई, वो कहाँ रहता है, कहाँ जा रहा है? कहते हैं सर्वनिवासी सदा हरे पास। अरे तू ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। बताओ इस गांठ के अंदर साथी समाई है कि नहीं समाई? हमारे आपके अंदर ईश्वर अंश समाया है कि नहीं समाया? नहीं जानते तो गुरुओं के पास आ जाओ, सदगुरुओं के पास आ जाओ। फिर क्या है? नानक कहते हैं सर्वनिवासी सदा अनेका, तू ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। और दूसरा उदाहरण कहते हैं पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, और मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसय निरंतर, घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है। अच्छा बताओ पुष्प में महक है कि नहीं? और कौन सी ऐसी जगह है जहां पुष्प में महक ना हो? शीशे में कहां तुम्हारी फोटो नहीं है? फिर क्या है? पुष्प मध्य जो बास बसत है, और मुकुर माही जस छाई, कैसे ही हरि बसय निरंतर, अरे घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई। और थोड़ा सा आगे चले समय की सीमा में। बाहर भीतर एक ही जानो, बोलो कहाँ नहीं है वो? बाहर भी है, भीतर भी है, सर्वस्व हरि व्यापक हो, लेकिन मिल नहीं रहा। खूब बस दुख तो इसी बात का है, क्योंकि हम गुरुओं के पास नहीं आते। बाहर भीतर एक ही जानो, ज्ञान बताई, काहे रे बन खोजन जाई। कहा नानक बिन आवाज़ी है, जब तक गांठ अपने को न गांठ लगेगी, अपने को साथी न जानेगी, तब तक तीन काल में उसका कल्याण होने वाला। आत्म में अनुभव सुख सुख का
कि गांठ अपने अंदर प्रवेश करे और गांठ नाम और रूप खो दे। हम आप ये नाम डॉक्टर साहब और ये जो आप देख रहे हैं कुंगड़ा, ये चला जाए। अब आप कह सकते हो कि कैसे जाए, तो हम आपसे प्रश्न करते हैं कि जब आप सो जाते हो तो जाते हो कि नहीं जाते? तुम्हारा नाम रहता है, डॉक्टर साहब रहता है, रूप डॉक्टर साहब का रहता है, पता नहीं क्या हो जाता है और हम भुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से बाबू ये नाम रूप हमारा रोजाना जाता है, लेकिन जब चला जाता है तो हमें कुछ पता, और एक बार नाम रूप चला जाए और होश में बने रहो तो जान जाओगे कि हम क्या है फिर हरि व्यापक। एक बार ये नाम रूप को लेकर के ध्यानस्थ होकर के देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। ये क्रिया बिना सद्गुरु के माध्यम से, बिना भजन के, बिना ध्यान के इसको आप पा नहीं सकते। गुरुदेव यहाँ केवल इशारा करते हैं, क्रिया हमें आपको करनी है। पथिक जी ने एक भजन लिखा है, अंतिम शब्द है देख रहा हूँ। कब राज खुलता है? जब आप ध्यान में, होश में ये सब विदा हो जाएगा और आप अपने को विराट देखोगे। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। वही कह सकता है, वही गा सकता है, इसके अलावा कुछ कोई नहीं। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। जो जाने सोई ये गाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। अरे कहाँ बंद रहे पट अंदर घटके, जब तक हम यह समझ न पाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। खोज फिरे मंदिर मूरत में, घूमते हुए दृष्टि खुली तो यही दिखाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। कोई तुमको निर्गुण माने, कोई तुमको सगुण बखाने, अतथ विश्व में रूप बनाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। तुम ऐसे हो या वैसे हो, जो कुछ भी हो या जैसे हो, अधिक यही आनंद मनाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में